प्रधानाचार्य महोदय, गुरुजन व मेरे भाई बहन, मैं आप सभी लोगों का सीता इंटर कॉलेज के इस प्रांगण में हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। बहन आप इसको पढ़े रहिएगा, आप यहाँ से फोन बहन से लाइव चल रहा है, ठीक। आज मैं आप सभी लोगों के समक्ष काशी की धरा पर जन्म लेने वाली, अपने देश पर हंसते हंसते अपने प्राणों की आहुति देने वाली, सन 1857 की क्रांति का शंखनाद करने वाली, हम सभी बहनों के आदर्श, बल्कि हम सभी बहनों की ही नहीं वरन संपूर्ण नारी जाति के आदर्श महारानी लक्ष्मीबाई जी के बारे में कुछ संक्षिप्त में कहना चाहती हूँ। मत भूलो इतिहास हमारा, मत भूलो इतिहास हमारा, एक झांकी दिखलाऊंगी, कैसी है झांसी की रानी, मैं वही आज बतलाऊंगी, कैसी है झांसी की रानी, मैं वही आज बतलाऊंगी। जिनका जन्म 19 नवंबर सन 1828 में काशी के ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम मोरोपंत और इनकी माता का नाम भगीरथी बाई था। इनके सिर से इनकी माँ का साया तो तभी उठ गया था जब ये मात्र 4 वर्ष की थी और बचपन से ही इन्हें पुरुषों के साथ खेलना पसंद था। ये पुरुषों के साथ घुड़सवारी करना, तलवार चलाना, इस तरह के कार्यों में, इस तरह के खेलों में अभिरुचि रखती थी, इसलिए ये इस क्षेत्र में निपुण भी हो गई। धीरे धीरे आयु वृद्धि के साथ साथ इनके पिता ने इनका विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव से कर दिया। विवाह के उपरांत सन 1851 में इन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया, परंतु दुर्भाग्यवश मात्र 4 माह की आयु में उस पुत्र की मृत्यु हो गई। पुत्र के वियोग में राजा इतना ज्यादा दुखी हुए कि वे अस्वस्थ हो गए। वे दिन प्रतिदिन उनकी अस्वस्थता जो है वो बढ़ती चली गई। हालांकि इन्होंने एक पुत्र को गोद लिया, परंतु इसके बावजूद भी अत्यंत दुख के कारण वह दुर्भाग्यवश उनकी भी मृत्यु 21 नवंबर सन 1853 में हो गई। एक तरफ पुत्र वियोग, दूसरी तरफ पति वियोग। इन दोनों महावियोगों में भी रानी ऐसी थी कि उन्होंने अपने विवेक को नहीं छोड़ा, ना तो अपनी धैर्यशीलता खोई। उधर जहां रानी इन परिस्थितियों में, इन विषम परिस्थितियों का सामना कर रही थी, वहीं दूसरी ओर अंग्रेजी शासक, ब्रिटिश शासक झांसी को हड़पने की फिराक में थे। वे झांसी को अपने साम्राज्य में मिलाना चाहते थे, ब्रिटिश साम्राज्य में। जब झांसी की रानी को यह लगा, उन्हें इस बारे में पता चला, तो इस संबंध में कई बार ब्रिटिश शासक और रानी के मध्य पत्राचार हुआ। परंतु अंत में जब रानी को यह लगा, उन्हें यह अनुभूति हो गई कि यह ब्रिटिश शासक, यह फिरंगी हमारी झांसी को हड़पना चाहते हैं, तो उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि झांसी मेरी है, झांसी मेरी है, मैं अपने जीते जी इस झांसी को कभी पराधीन नहीं होने दूंगी, इस झांसी को पराधीन नहीं होने दूंगी, अपने मातृभूमि की रक्षा करूंगी। और यहीं से रानी के जीवन में संघर्ष की शुरुआत हो गई। संघर्ष की शुरुआत यहीं से हो गई और इस घटना ने उनके जीवन में, उनके अंदर अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए जो जोश था, अपनी देशभक्ति, अपनी मातृभूमि के प्रति जो जोश था और बढ़ा दिया, उसका जोश और उमड़ने लगा और उन्होंने दृढ़ संकल्प ले लिया। और उन्होंने क्या संकल्प लिया, उसके आधार पर क्या किया, मैं कुछ पंक्तियों से स्पष्ट करना चाहती हूँ कि पति परम धाम को चले गए, पति परम धाम को चले गए, मैं हिम्मत कैसे हारूंगी, मर जाऊंगी सम्रांगण में या तो गोरों को मारूंगी। पति परम धाम को चले गए, मैं हिम्मत कैसे हारूंगी, मर जाऊंगी सम्रांगण में या तो गोरों को मारूंगी। त्यागी श्रृंगार अवस्था के रण के आभूषण धार लिए, त्यागी श्रृंगार अवस्था के रण के आभूषण धार
हथियार लिए, जिन हाथों में कंगन खन के उन हाथों में हथियार लिए, जिन हाथों में कंगन खन के उन हाथों में हथियार लिए, शिशु पृष्ठ भाग पर बांध लिया, शिशु पृष्ठ भाग पर बांध लिया। हम सभी लोग एक चित्र देखते हैं कि झांसी की रानी अपने पुत्र को अपनी पीठ पर बांधे हुए घोड़ी पर सवार है, तो मैं उसी मूर्ति को आज मूर्त करना चाहती हूँ कि शिशु पृष्ठ भाग पर बांध लिया, शिशु पृष्ठ भाग पर बांध लिया, शिशु पृष्ठ भाग पर बांध लिया। बल गाए साधी दांतों में, शिशु पृष्ठ भाग पर बांध लिया, बल गाए साधी दांतों में, फिर घोटक पर होकर सवार गहलिए खड्ग निज हाथों में, फिर घोटक पर होकर सवार गहलिए खड्ग निज हाथों में। जब तक महिषेष शीश पर है, जब तक महिषेष शीश पर है उदाहरण तरुणाई का, बलिदान रहेगा सदा अमर मर्दाने लक्ष्मीबाई का, बलिदान रहेगा सदा अमर मर्दाने लक्ष्मीबाई का। मैं आज 1857 की क्रांति के उन स्वर्णिम पृष्ठों पर लौटना चाहती हूँ जहाँ पर यह वर्णन है, इन बातों का वर्णन है कि कैसे उस समय स्त्रियों के प्रति लोगों की सोच कैसी थी, कैसी मनोभावना थी, और कैसे विषम परिस्थितियों में वह शक्ति स्वरूपा महारानी लक्ष्मीबाई ने संघर्ष किया, कैसे अंग्रेजों के विरुद्ध अपनी नीति बनाई, अपनी योजना बनाई, और कैसे उस योजना को अंजाम दिया। अबला कहते थे लोग जिसे, अबला कहते थे लोग जिसे, जब पहली बार सबल देखी, अबला कहते थे लोग जिसे, जब पहली बार सबल देखी, तब भारत क्या पूरी दुनिया ने नारी की शक्ति प्रबल देखी, तब भारत क्या पूरी दुनिया ने नारी की शक्ति प्रबल देखी। कुछ लोग ये सोचते थे पहले कि राज्य संभालना, प्रजा की देखरेख करना, यह कार्य तो पुरुष ही कर सकते हैं, मतलब यह कार्य स्त्री नहीं संभाल पाएगी, नहीं कर पाएगी। परंतु रानी लक्ष्मीबाई ने इसका कटाक्ष कर दिया। उन्होंने अपने कर्मों से दिखा दिया कि किसी भी क्षेत्र में नारी पीछे नहीं है, और किसी भी क्षेत्र में नारी अगर चाहे अपने मुकाम को थाम ले तो वो हर मुकाम तक जा सकती है, सब कुछ हासिल कर सकती है, और नारी का समान अधिकार है। हमारे प्राचीन धर्म शास्त्रों के अनुसार प्रसिद्ध धर्म ग्रंथ मनुस्मृति में भी कहा गया है कि द्विधा कृत्वात्मनोति हमरधीन पुरुषो अमवत, द्विधा कृत्वात्मनोति हमरधीन पुरुषो अमवत, अर्धेन नारी तस्या दिराजं सृजित प्रभु। अर्थात हिरण्यगर्भ ने अपने शरीर के दो भाग किए, अर्ध से नारी और अर्ध से पुरुष। इसलिए इससे यह प्रतीत होता है कि समाज के निर्माण के लिए नारी और पुरुष दोनों के समान अंश के संयोग की आवश्यकता है। और प्राचीन काल में नारियों ने अपने राष्ट्र के, अपने देश के विकास में और उसकी विकास के लिए और उसकी सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया, और उसमें से ही रानी लक्ष्मीबाई जी भी एक थी। और इसी के पक्ष में स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा है, द बेस्ट thermometer to the progression of our nation, the best thermometer to the progression of our nation is its treatment to its women। अर्थात किसी भी देश को यदि प्रगति करना है, विकसित होना है, तो सबसे पहले उसे अपने देश में नारी का सशक्त करना जरूरी है। जिस देश में नारी सशक्त होगी, नारी को समान अधिकार होगा, वह देश खुद ब खुद प्रगति करने लगेगा। तो इस प्रकार न जाने कितने कथनों, कितने श्लोकों, कितने मुक्तकों की पुष्टि कर दी है रानी लक्ष्मीबाई जैसी अनेक वीरांगनाओं ने। और कैसे बखान करें उनकी वीरता का, कैसे बखान करें उनकी देशभक्ति का, कैसे बखान करें उनकी देशभक्ति और स्वाभिमान, संकल्प शक्ति की मजबूती का। जब पहले तमाम बड़े बड़े रजवाड़े, बड़े बड़े राजाओं ने अपने राज्य सहित
संकल्प, ऐसा उनका संकल्प था, ऐसी दृढ़ता थी उनकी, ऐसा स्वाभिमान भरा था उनके अंदर, इतना कूट कूट कर उनके अंदर देश के प्रति लगाव था, अपनी मातृभूमि के प्रति लगाव था। तो उसे मैं कुछ पंक्तियों से स्पष्ट करना चाहती हूँ। बोलो बोलो, भारत माता के, भारत माता के। फूल नहीं चिंगारी है, फूल नहीं चिंगारी है,